हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर, या यूँ कह लें द बैकबोन ऑफ रीजनिंग इज कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग पूछेगा नहीं, ठीक है। वेटेज कम अधिक हो सकता है, वेरिएंट अलग अलग हो सकता है, बट पूछेगा जरूर। अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यूँ समझ जाइए कि आपका रीजनिंग के लिए कोडिंग डिकोडिंग बैकबोन बनने जा रहा है, क्योंकि सीरीज भी इससे रिलेटेड हो जाएगा। इसके बाद आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का भी इससे सवाल आ जाएगा, एनालॉजी भी आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले समझिए कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। हम लोग जनरल टर्म में भी बात करते हैं, भाई तुम नहीं समझोगे, ये हमारा कोड वर्ड है। क्यों नहीं समझेगा भाई? सर इसलिए नहीं समझेगा कि सर हम लोग जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो उसे पता नहीं चल रहा है, ठीक है। ये हम दोनों के बीच की बात है, तो कोड वर्ड यूज करते हैं, दैट इज द कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। आपने कुछ बोला, अगले ने कुछ समझा, बीच में देयर इज समथिंग कॉल्ड पैटर्न, ठीक है। अगला अगर इस पैटर्न को सिर्फ समझ जाए तो वो भी डिकोड कर लेगा सर, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपका एग्जाम में भी इसी तरह से तो सवाल रहेगा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एक वर्ड दे देगा, इट मे बी मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, इज कोडेड एज दिस। एक वर्ड को एक डेफिनेट पैटर्न में लॉक करके डिकोड कर दिया। आपसे पूछेगा क्या, एक वर्ड फिर से दे दिया, उसका डिकोड करना है। तो आपका सबसे पहला काम है इस पैटर्न को खोजना। वंस यू गेट द पैटर्न, जब आपको पैटर्न मिल गया तो आप जो भी नया वर्ड आएगा उसे आप डिकोड कर दोगे। एग्जाम्पल से समझाएंगे ही, ठीक है, सारे पैटर्न बताएंगे। देखो, उससे पहले कुछ सवाल है हमारे पास भी कि हमेशा इंग्लिश वर्ड से ही सवाल क्यों पूछता है। इतने सारे लैंग्वेज है हमारे इंडिया में, कहीं से पूछ लेता। सर पंजाबी वर्ड पूछ लेता, बंगाली वर्ड पूछ लेता, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम पूछ लेता, नहीं पूछता है। जब भी वर्ड्स होंगे इंग्लिश में होंगे। उसका सिंपल सा लॉजिक ये समझ लेता है कि सर यूनिवर्सल लैंग्वेज है एंड जो भी तैयारी कर रहा है उसे एटलीस्ट A to Z आता है। चलो अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स कितने हैं? तो सर 26। लिखते किधर से? लेफ्ट टू राइट। ओके, चलो वहाँ पर आएंगे। पहले ये जान लो कोडिंग डिकोडिंग है कितने तरह का आप लोगों का पढ़ने के लिए। पहला कोडिंग डिकोडिंग है अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग। दूसरे बार है नंबर कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा है आपके पास सिंबल कोडिंग डिकोडिंग। चौथा है सब्स्टिट्यूट, जिसको बैंकिंग वाले चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के नाम से पढ़ रहे हैं आजकल। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। यही 5 वेरिएंट आपने पढ़ने हैं। बैंक में जनरली सब्स्टिट्यूट पूछेगा ही और कंडीशनल पूछेगा। इधर से अगर पूछ भी दिया तो इसका वेटेज 1 होगा बैंक में, लेकिन एसएससी और रेलवे में सबका वेटेज है। अल्फ़ाबेट का भी है, नंबर कोडिंग डिकोडिंग भी है, सिंबल भी है, सब्स्टिट्यूट भी है एंड कंडीशनल भी है। एसएससी रेलवे और अदर एग्ज़ाम देख लीजिए अच्छे से, आपने पांचों ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। अल्फ़ाबेट में सिर्फ अल्फ़ाबेट के साथ खेलेगा, नंबर में अल्फ़ाबेट को नंबर में चेंज कर देगा, सिंबल में क्या करेगा, या तो किसी वर्ड को सिंबल में रिप्रेजेंट कर देगा, या तो फिर हो सकता है सिंबल के साथ कुछ नंबर्स भी ले ले। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, किसी के बदले में, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। एंड कंडीशनल का मतलब होता है देयर मस्ट बी सम कंडीशन, आपने कुछ कंडीशन दे रखा होगा, उस कंडीशन के हिसाब से आप डिकोड करोगे वर्ड्स को।
देखो, सबसे पहले जब बात उठ रही है कि सर ए से लेके जेड तक में बात होती है, तो ए से जेड ये हम लिखते हैं किधर, फ्रॉम लेफ्ट, या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी बोल लेते हैं। मतलब ए का रैंक 1 एंड जेड का नंबर 26। सर अगर जेड से ए के तरफ जाएं तो ए विल गेट 26 एंड जेड विल गेट 1 एंड दिस इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अभी मैं आपसे रैंडमली पूछ लूं कि बाबू ये बताओ, अगर ए को मैंने रैंक दिया 1 और जेड को दिया 26, व्हाट विल बी द रैंक ऑफ पी? आप क्या करोगे? ए बी सी डी ई एफ नहीं करना इतना जादू मंतर, आपने सिर्फ याद रखना है एक वर्ड एंड दैट इज इजोटी। ई का रैंक है 5, बी का रैंक है 10, जे का रैंक है 10 सॉरी 15, ओ 20 एंड दिस इज योर 25। मैंने आपसे पूछा था पी, ओ के जस्ट बाद होता है पी, रैंक कितना? 16। अभी हम पूछे वो बता एक्स का रैंक क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर वाई अगर 25 तो एक्स विल बी 24। अभी हम पूछे एम क्या है, एम का रैंक बताओ, आप क्या करोगे? एम जे के एल एम 3 गए आगे 13। देखो रैंक उतना भी टफ नहीं है याद करना, ठीक है, हम आगे और बहुत सारा डिकोड देने वाले हैं, ठीक है। इजोटी अगर आपके दिमाग में है, देखो अगर इजोटी याद ना रहे ना तो नाम बिगाड़ने में लोग बहुत होशियार है, कर लेना। ए ज्योति 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25। लड़की का नाम लड़का का नाम दोनों का नाम होता है, जैसे याद करना कर लो, बट कर लो एग्जाम में नंबर आ जाना है, ठीक है। लेकिन जेड से लेके ए तक के लिए हिसाब किताब गड़बड़ है, इसके लिए इजोटी कुछ नहीं देने वाले, इसके लिए दूसरा हिसाब किताब देंगे। देखो एक नंबर चुटका रेडी रखे हम आप लोगों के लिए पहले ही। देखो ए से लेकर जेड तक देखो तो इजोटी एकदम रखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेड कलर से मैंने लेफ्ट टू राइट का रैंक लिख रखा है एंड ब्लू कलर से जो मैंने लिखा है वो है आपका राइट टू लेफ्ट का रैंक, ठीक है। आपने क्या करना है ध्यान से देखना, या तो ये चुटका पुर्जा बना लो एग्जाम में, एक नंबर है कि सर इसमें लेफ्ट से भी मिल गया, राइट से भी मिल गया और अपोजिट में मिल जाएगा। सर अपोजिट कैसे मिलेगा बताएंगे, अभी वहां तक आए कहाँ हैं हम। अगर मैं आपसे अभी रैंडमली पूछ लो, बताओ क्यू का रैंक क्या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो रेड कलर 17। अब मैं पूछूं बताओ राइट टू लेफ्ट में डब्लू का कलर क्या है, डब्लू का नंबर क्या है, तो सर डब्लू का नंबर है 4। जी का रैंक क्या है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो सर जी का रैंक है 20। अब एक चीज़ ध्यान देना, हर के पास 2-2 नंबर है, आप किसी को भी जोड़ लोगे तो आएगा 27 ही, रैंडमली किसी को आप जोड़ लो, ई को जोड़ो 25 22 5 27, एल को जोड़ोगे तो 15 + 12 27, मतलब हर कोई 27 ही है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम आपसे पूछते हैं रैंक फ्रॉम राइट, आपने कुछ नहीं करना है, आपने करना है 27 माइनस रैंक फ्रॉम लेफ्ट। रैंक फ्रॉम लेफ्ट तो आपको याद है इजोटी से। अगर हम कहें कि ये बताओ भाई कि के का रैंक फ्रॉम राइट क्या है, तो सर आपको नहीं याद है, होगा भी नहीं, करना भी नहीं, ठीक है। मुझे सर के का रैंक याद है, सर जे के बाद के आता है, मतलब इजोटी में के का रैंक 11 है, तो 11 अगर हम 27 से सर माइनस कर ले तो आई विल गेट द 16। अच्छा आप बताओ क्यू का रैंक क्या है, सर इजोटी में ओ के बाद पी के बाद क्यू मतलब 17, अगर ये 17 है फ्रॉम लेफ्ट तो क्यू का रैंक फ्रॉम राइट कितना होएगा सर 10।
कैसे हुआ सर? हम कुछ नहीं किए सर, 17 को 27 से माइनस कर लिए, आई विल गेट द आंसर, इजिएस्ट थिंग। ठीक है, दूसरा चीज समझो, यहां से और एक फॉर्मूला निकल जाएगा, रैंक फ्रॉम लेफ्ट इक्वल टू 27 माइनस रैंक फ्रॉम राइट। अब आपको सवाल दे दिया है कि कोई एक अल्फाबेट है, उसका रैंक फ्रॉम लेफ्ट 18 है, तो बताइए उसका रैंक फ्रॉम राइट क्या होगा? आपको 27 से ही माइनस करना, जो भी रैंक दे दे। अरे है क्या डेटा? 3 डेटा, लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड 27, तो 27 तो देगा नहीं, आपको एक साइड का रैंक देकर दूसरा साइड का रैंक पूछ रहा है। देखो यहाँ है रैंक फ्रॉम लेफ्ट, ऊपर में है रैंक फ्रॉम राइट, क्या चेंजेस है? कुछ नहीं है सर, जहाँ आपको एक साइड का रैंक दे दिया, लेफ्ट का दे करके राइट पूछ सकता है, राइट का दे करके लेफ्ट पूछ सकता है, यही है क्वेश्चन का फॉर्मेट। अब जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज समझना, अपोजिट। अगर हम कहें ए का अपोजिट कौन, फट से बोलोगे सर जेड। बी का अपोजिट कौन, फट से बोलोगे सर वाई। ठीक है, सी का एक्स, लेकिन अभी हम आर का पूछ देना तो दिन दुनिया देश ब्रह्मांड सब घूमने लगेगा। तब आप क्या करो, अगर इसी के बेस पे निकालना है, देखो आर के पास 18 भी है, आर के पास 9 भी है, सबके पास है सर, नई बात कहाँ आप बता रहे, कुछ नया बताओ। आपको करना क्या है, आप मान लेते हैं रेड कलर के नंबर को फिक्स किया, रेड में है 18, आपने क्या करना है 18 ही खोजना है बट इन ब्लू कलर। देखो तो आई के पास है 18 इन ब्लू कलर, जो ब्लू को फिक्स किया होगा उसने किया होगा 9, उसका काम क्या था सर, उसे भी 9 खोजना था बट इन रेड कलर। देखो तो है, यस सर है। अच्छा ये बताओ यू का अपोजिट कौन, तो सर यू के पास है 6 एंड 21, हम अब 6 को फिक्स करना चाहते हैं, क्या करना होगा तुम्हें? कुछ नहीं, तुम्हें 6 ही खोजना है बट इन रेड कलर, या यूँ कह लो सर ये टॉप पर है 6 तो मुझे चाहिए बॉटम पर 6। देखो तो एफ के पास है, देखो कलर चेंज, रेड, ब्लू में था 6 रेड में हो गया 6, रेड में था 21 ब्लू में हो गया 21, एक नंबर चीज है ये। अपोजिट भी यही है, रैंक फ्रॉम लेफ्ट भी यही है, रैंक फ्रॉम राइट भी यही है, अपोजिट भी यही है। अब अपोजिट याद करने का तरीका भी दे देते हैं। टोटल अल्फाबेट, तो सर 26, अगर वो हुआ 26 है तो 26 का हाफ 13, तो पहले 13 तक लिख लो, ए से लेके एम तक, और एम से ही गाड़ी घुमा लो, एम से ही गाड़ी घुमा लो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब याद कैसे रखोगे, ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स। ये जो पढ़ रहा है वो भी बता देगा, जो नहीं पढ़ रहा वो भी बता देगा। ठीक है, कर क्या रहो, इन टू इंड मैच करवा रहे हो, कोई भी कर लेगा। ठीक है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स। डी का अपोजिट, डी का डब्ल्यू। याद कैसे रखे सर, यू हैव ड्यू, दुकान में जाओ तो माउंटेन ड्यू भी नहीं बोलता है, वो भी आजकल ड्यू बोलता है, भैया ड्यू दे दे दो, तो ड्यू, डी का डब्ल्यू। डी के लिए फिर डीओ, जो रोज यूज फुसफुस मार के जाते हो ना घूमने फिरने इंस्टीट्यूट, वही डीओ। और नहीं याद रह रहा है तो दिल्ली वाला, दिल्ली वाली। एल के ई के लिए सर ई का वी, लव। देखो एल ओ वी ई, 4 ही अल्फाबेट है, देखो यहाँ पर एल के लिए भी लिखे होंगे। तो एक वर्ड याद करना क्या है लव, 4 अल्फाबेट है मात्र, और 4 दो का पेयर बनाए, एल ओ एक पेयर एंड वी ई एक पेयर, एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल, वी का अपोजिट ई, ई का अपोजिट वी। या फिर याद रख लो इवनिंग, ई के बाद जस्ट भी है इवनिंग, या फिर ईवी चल रहा है ना आजकल, स्कूटी, बाइक्स, कार, यहाँ तक बस भी आजकल ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ऐसे याद कर लो, यू का अपोजिट, एफ का अपोजिट यू, उफ, कितना गर्मी पड़ गया देखो, उफ, जैसे ही निकलते पहले रूम से बाहर धूप में पहले वर्ड निकलता, उफ कितना गर्मी आज। तो यू का, एफ का अपोजिट यू, याद कैसे रखेंगे उफ। जी का अपोजिट टी, कैसे याद रखेंगे, जीटी रोड, हर जगह है सर, कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ से जीटी रोड पार ना कर रहा, जीटी रोड। एच का अपोजिट सर हाई स्कूल,
एच और एस, हाई स्कूल। आई का इंडियन रेलवे। ऐप कौन सा यूज करते हो टिकट काटने के लिए? IRCTC। तो यहां भी आई के बाद आर है। जे का जंगल क्वीन, नहीं याद हो रहा है जैक, और नहीं याद होगा तो लास्ट में लगा लेना जैकलिन, याद हो जाएगा अच्छे से। सर याद क्या करना, दिन रात याद रहती है जैकलिन सर। के का पी, पी के हमरा गोला में कोनो भाषा नहीं है, कोनो फिरकी ले रहा है। पी का के का पी, एल का ओ, एम का एकदम, एम का पड़ोसी सबसे अच्छा है, एम का पड़ोसी एकदम जस्ट उसका बगल वाला है एन। पढ़ने का तो मन करता है नहीं, लेकिन सर क्या करें, मजबूरी है, सरकारी नौकरी पढ़ना पड़ रहा है। एम का अपोजिट एन। बहुत इजी है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी। रैंडमली अगर पूछ देना सर आर का अपोजिट, सर आर का अपोजिट आई, कैसे? इंडियन रेलवे, ऐसे जवाब आना चाहिए। एस का अपोजिट एच, कैसे? हाई स्कूल। के का अपोजिट पी, कैसे? सर पी के मूवी, कौन फिरकी ले रहा है। जी का सर जीटी रोड, सर सिरसा सूरी ने बनाया था, ओके। एल का सर सबसे अच्छा सर लव, सर एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, भी का अपोजिट ई का अपोजिट भी। अब आप चाहो ना रैंक फ्रॉम राइट के लिए और एक चीज कर सकते हो। अगर मैंने पूछ दिया कि भाई साहब मेरे ये बताओ कि एस का रैंक फ्रॉम राइट कितना है? लेफ्ट के लिए तो आपके पास इजोटी है, लेकिन राइट के लिए कोई जादू मंत्र हम नहीं दिए हैं। कितना याद रखो, तो याद रखना है ना तो अदर सब्जेक्ट याद रखो, ठीक है। जीके, जीएस, इंग्लिश, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग जब हम पढ़ा रहे तब याद रखने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को समझने का जरूरत है। देखो आपसे क्या पूछा है, फ्रॉम राइट एस का रैंक। आप एक काम करो, पहले इसका अपोजिट कर लो। तो सर एस का अपोजिट होता है एच, कैसे होता है सर? हाई स्कूल। तो आपने क्या बोला, एस का अपोजिट क्या होता है? तो सर एच, वेरी गुड। तो आप और एच का जो रैंक फ्रॉम लेफ्ट होगा वही एस का रैंक फ्रॉम राइट होगा। देखो तो एच का रैंक फ्रॉम लेफ्ट कितना है? 8। एस का रैंक फ्रॉम राइट कितना है? 8। आपने किया क्या? आपने पहले किया इसका अपोजिट, और अपोजिट होने के बाद जो आया उसमें आपने इंप्लीमेंट कर दिया इजो टी। आप चाहो तो ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। अगर एस का रैंक आपको उधर से भी याद है वो भी निकल जाएगा। सर एस का रैंक क्या है? सर जब T20 है ना सर S19 होगा, हम श्योर हैं। जैसे ही 19 आया तो 27 से 19 गया तब भी 8। करना आपने डबल प्रोसेस ही है। इसमें क्या हो जाता है ना, इसमें बच्चों का अपोजिट भी क्लियर हो जाता है और कोई बड़ी बात है नहीं। अभी हम बताए थे कि हम आपको और भी कुछ ट्रिक्स देंगे जिसमें इजोटी भी आप साइड में रख दोगे तो चलेगा। टोटल अल्फ़ाबेट 26, टोटल अल्फ़ाबेट 26, जिसमें से बचपन से चिल्लाया गया हमारे ऊपर, आपके ऊपर ABCD याद करो, ABCD याद करो, ABCD याद करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कहानी खत्म। XYZ 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 25 26 26 25 24 25 26 24 25 26 24 25 26 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 45 44 2 24 25 26 24 25 26 24 25 26 24 25 26 24 25 26। क्या याद करोगे ये सब? 7 तो खत्म हो गए। अभी हम क्या उड़ा दिए? तो सर आप उड़ा दिए इजोटी। 5 10 15 20 25। कितना उड़ रहा है गिनते चलो। 4 यहाँ से उड़ा, 3 यहाँ से उड़ा, 5 यहाँ से उड़ गया। कितना खत्म हो गया सर? 12 खत्म हो गया, बचा है 15। ई तो खत्म। एफ, सर ई जब 5 है तो एफ क्या होगा? सर एफ जस्ट इसके बगल में, तो सर एफ होगा 6। जी, जी, और इसके नीचे में हम ऐसे ले लें तो देखो ये 7 और ये जी, तो अगर हम यहीं लिख दें तो नहीं हो जा रहा है सर? जी का रैंक यही है। और G7 का तो सर मीटिंग भी होता है, तो जी का रैंक 7। देखो क्या किए सर? G7, देखो 7 भी हो गया, जी भी हो गया।
सर एच का रैंक कैसे याद रखें? सर जब आप जाओगे स्टेशन वगैरह में तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो वॉचेस चलते हैं 7 सेगमेंट पे, इसी तरह से 8 आता है। सर देखो तो एच इसी से मिलता जुलता है, एच, हाँ सर 8। सर आई सर दिस इज आई इन कर्सिव लेटर एंड दिस इज 9 इन डिजिट। सर देखिए तो मिलता है कर्सिव और आई, हाँ सर, तो आई का रैंक 9। जे तो हमको पता है, जब जे पता है तो के भी पता है। सर के कितना? सर के 11। सर टोटल लेटर था 26। 50-50 कहाँ से किए थे सर? एम पर। तो सर जब एम है मेरे पास 13 तो एल होगा 12, एन होगा 14, ओ तो 15 है ही। सर पी कितना है? तो सर ओ के जस्ट बाद है पी, दैट इज 16। ठीक है, जेन्युइनली अगर देखा जाए ना तो ये 2 लेटर प्रॉब्लम है आपके पास, क्यू और आर। तो आर तो हम इतने बार पूछ लेंगे ना कि याद हो जाएगा। सर आर इतना बार आप पूछ चुके हैं, आर इक्वल टू 18 रैंक, एस 19, टी 20। सर जब टी 20 है, अभी जीता सर आईपीएल का T20 अपना CSK, ठीक है। उसके बाद टी के बाद यू, सर U11। अगेन ये 2 प्रॉब्लम है, आई एक्सेप्ट। ये 4 अल्फ़ाबेट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, दैट इज QR, V एंड W। नाउ लेट्स मूव टू द समथिंग एल्स, कि कुछ जनरलाइज पैटर्न बता देते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे पार्ट बाय पार्ट। देखो ऐसा हो सकता है क्या कि हम कुछ अल्फ़ाबेट्स को सीधा सीधे ही डिकोड कर रहे हैं विथ अ सर्टेन गैप। हो सकता है सर सब +1+1+1 हो रहा है, हाँ सर हो सकता है। सर ऐसा भी हो सकता है माइनस हो जाए, हाँ सर हो सकता है। दैट इज हमने क्या किया? प्लस किया। डेफिनेट नंबर हो सकता है 1-1-1, 2-2-2, सब 2-2 लेटर आगे जा रहा है, 3-3 लेटर आगे जा रहा है। या ऐसा हो सकता है सर 1 लेटर आगे, 2 लेटर आगे, 3 लेटर आगे, 4 लेटर आगे, 5 लेटर आगे। थ्योरी है, समझने की कोशिश करना, बाकी बाद हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। ठीक है, ऐसा है कि सर ये माइनस हो जाए, हाँ सर। सर ऐसा भी हो सकता है कि सर ये प्लस माइनस चले, सॉरी दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ऐसा भी हो सकता है सर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हाँ सर। सर ऐसा भी हो सकता है पूरा का अपोजिट हो जाए, इज इट? तो यस सर, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पैटर्न। सर इज़ इट पॉसिबल कि ये जो 5 पैटर्न मैंने यहाँ करवाए हैं, ये पांचों पैटर्न यहाँ आ जाए? सर क्रिस क्रॉस लगा है, मिडिल वन इज स्ट्रेट, अदर वन इज क्रिस क्रॉस। यस सर हो सकता है। मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ इतनी चीज़ें आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा। इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। इज़ इट पॉसिबल कि ये 5 के पाँचों पैटर्न यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर दें हम? हाँ सर। तो अगर एकदम हम मिनिमम देख लेना तो अभी तक मैंने आपको 15 पैटर्न्स दिखाए हैं, और ये 15 पैटर्न्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से ये 15 पैटर्न उठ जाते हैं। ठीक है, पैटर्न तो काफ़ी सारे, जितने कराओ उतने कम, जितने प्रैक्टिस करो उतने कम। लेकिन एक लेवल के बाद ना बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, सर नहीं वी कैन डू इट नाउ। ठीक है, तो देखो वीडियो पार्ट बाय पार्ट आएगा, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। इनफैक्ट थंबनेल में भी लिख देंगे ताकि आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, मेरा क्या है, पहला पार्ट सिर्फ अल्फ़ाबेट से आएगा, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट विल बी नंबर। थर्ड पार्ट में सब्स्टिट्यूट रहेगा। फोर्थ पार्ट में कंडीशनल रहेगा। ये एक छोटा सा पार्ट है, सिंबल कोडिंग डिकोडिंग। ये हो सकता है कि मैं नंबर के साथ में ही ऐड कर दूं। ठीक है, ये कंफर्म है, अल्फ़ाबेट इंडिविजुअल आएगा, नंबर इंडिविजुअल आएगा, सब्स्टिट्यूट भी इंडिविजुअल आएगा एंड कंडीशनल भी इंडिविजुअल आएगा। सिंबल किसी ना किसी के साथ ऐड होकर के आएगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये ऐड हम कर देंगे नंबर अल्फ़ाबेट के साथ। ठीक है, आपका एक छोटा सा काम, अगर लगता है ये काम जैन सर के लिए करना है, मत करना।
एकदम मत करना। अगर लगता है कि आप अपने लिए पढ़ रहे हो, जरूर करना। आपने करना क्या है, रैंक फ्रॉम लेफ्ट, रैंक फ्रॉम राइट एंड अपोजिट, इतना को स्ट्रांग करो तब तक। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा एंड दैट इज फ्रॉम द अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग। चलो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, लगा है कि नहीं सर अपोजिट याद करना आप टफ नहीं है, रैंक फ्रॉम लेफ्ट या रैंक फ्रॉम राइट याद करना आप टफ नहीं है, ये वीडियो जेन्युइनली मेरे लिए थोड़ा सा हो, 1% हो, यूज़फुल था, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और लगता है इस चैनल से और भी किसी को बेनिफिट हो सकता है तो उसके साथ भी चैनल का लिंक शेयर करो। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।